the approach to the derivative of a function. Here the function is of the variable t. T is the time. T is what? The time. इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि ये लेबनीज का जो अप्रोच था उसमें उन्होंने बताया था क्या कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द कर्व is equal to the gradient और स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो जिस फंक्शन का स्लोप अगर अधिक होगा या डेरिवेटिव ज़्यादा होगा वो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन में जैसे मान लेते हैं कि उसमें हाई होगा अगर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ये तो उसका स्लोप अधिक होगा, और जब स्लोप अधिक होगा तो इसमें चढ़ना हम लोग को उस तरह की जगह में चढ़ना, उस तरह के कर्व में चढ़ना मुश्किल होगा। और अगर लो होगा तो इसका मतलब स्लोप उसका कम होगा। तो हमने यही देखा था और उसमें चढ़ना हम लोग को आसान होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये बताया था लेबनीज ने। लेकिन न्यूटन ने उसका दूसरे तरीके से फिजिकली इंटरप्रिटेशन है, इसको न्यूटन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में इन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा है, एक्स ओ एक्स मान लेते हैं, एक्सिस वाई ओ वाई डैश। तो ओरिजिन है ये, यहाँ से बॉडी मूव करना चालू किया है, तो यहाँ पे टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। ठीक है, आफ्टर t सेकेंड मान लेते हैं कि बॉडी ओरिजिन से मूव करके, कोई बॉडी है जो ओरिजिन से मूव करके ए पॉइंट पे चला आया, तो जब टाइम t इज इक्वल टू टी हो तो बॉडी मूव करके यहाँ ओ ए डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस जो कवर किया है वो ओ ए डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ओ ए, इसको मान लेते हैं हमने ले लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने x मान लिया, स्मॉल x। ठीक है, और कुछ स्मॉल टाइम डेल्टा t मान लेते हैं, डेल्टा t एक स्मॉल टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम। तो बहुत छोटा समय अगर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा टाइम, तो टाइम अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है बॉडी, टाइम t प्लस डेल्टा t कर दें तो ये बॉडी जो है, बॉडी मूव करके सपोज कीजिए ओरिजिन से बी पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज हो गए, यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डिस्प्लेस जो हुआ है ये मान लेते हैं यहाँ डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो गया है, यानी टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर गया है। ठीक है, तो जब टाइम टी था, यहाँ पे फंक्शन जो है y जो ले लेते हैं, ये y जो लेते हैं फंक्शन इज इक्वल टू एफ टी है ना, एफ टी है, यहाँ x ले लेते हैं फंक्शन को, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, x इज द फंक्शन ऑफ t। ओके, तो अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टाइम अगर हम लेते हैं t के जगह में t प्लस डेल्टा टी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है x प्लस डेल्टा x हो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो a से b डिस्टेंस जो है, ये भी डिस्टेंस जो चेंज हुआ है, ये डेल्टा t टाइम में
कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा टी टाइम में जो चेंज हुआ है इसको ओ बी माइनस ओ ए से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका आ गया ओ बी इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओ ए एक्स, ये कैंसिल होकर के ये डेल्टा एक्स आ गया, यानी डेल्टा टी में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी इसको हम लोग कहेंगे इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट with respect to small time that is delta t। ओके, ये है। तो ये जो हो गया इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ये स्पीड हो गया। or if there is a particular direction, then this is called the velocity, and then delta x by delta t is called speed. Speed means it is average speed, ये एवरेज स्पीड हुआ। अब अगर डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी स्मॉल चेंज है टाइम का, तो अगर हम लोग लिमिट ले लें इस पर, तो क्या होगा, लिमिट when delta t tends to 0, when delta t tends to 0, delta x by delta t, this is called पर्टिकुलर टाइम में, क्षणिक समय में, इसको हम लोग कहेंगे dy बाई dx बाई dt, dx by dt, this is called instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी खास क्षण में स्पीड, किसी पर्टिकुलर टाइम में स्पीड, इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा अपॉन डेल्टा टी when delta t tends to 0 is equal to dx by dt, where x is the function of time t. T is time, no doubt t is time, and x is distance. And if suppose that there is a particular direction in which the car or any particle is moving, then this speed will become velocity. So the speed will become velocity. If direction is also mentioned, then we can say that it is velocity. So here, first of all, you will understand that the instantaneous speed it is equal to dy by dx by dt, or you can write
डी एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स आप लिख देंगे डी टी, तो ये हो जाएगा एफ डैश टी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने अगर देगा तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी खास क्षण में जो स्पीड होगा एट टाइम t is equal to t is written as dx by dt, and x is the function of time t with respect to time, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, ये हो गया। एंड दिस इज डिनोटेड बाय एफ डैश टी, एंड दिस इज इक्वल टू, फार्मूला इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एफ टी प्लस डेल्टा टी, you can write delta t in this way, minus ft upon delta t. If there is any confusion here, then you can write here, you just write delta t, and if you will write delta t, triangle बनाइएगा, तो f t plus delta t minus ft upon delta t। इस फार्मूला से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये आपका फिजिक्स का चीज़ है, लेकिन मैथमेटिक्स में भी है ये, इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, then the instantaneous velocity, it will become an instantaneous velocity, and similarly then dx by dt is called average velocity is equal to total displacement upon total time। ये हुआ। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है और टोटल टाइम डेल्टा टी है, तो एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में पार्टिकल मूव करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सपोज कीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 delta x by delta t. Here delta x is displacement. Here delta x is displacement, and in delta t time, in a particular direction, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग का, because it is displacement, so this can be written as dx by dt, and the same formula will be applicable over here. Limit delta t tends to 0 f t plus delta t minus ft
अपॉन डेल्टा टी, सेम फॉर्मूला है ना। तो ये अप्रोच था आपका न्यूटन साहब का। तो इस अप्रोच से इन्होंने क्या किया कि एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है को एक्सप्लेन किया। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और ये चूंकि इन्होंने देखा कि सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स जो है घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में तो सबका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर क्षण में उसका स्पीड क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका स्पीड क्या होगा, उसको निकालने के लिए तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये आपका क्योंकि वीडियोस लंबा होगा इस वजह से क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में करते हैं। तो प्लीज़ ये आपका न्यूटन का अप्रोच है, इस तरह से अप्रोच उनका था। तो काइंडली आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और व्यू बहुत कम है, प्लीज़ सी द कंटिन्यूएशन ऑफ द वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कैलकुलस वेरी इजीली एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। जो कभी नहीं हुआ है वो भी होगा इसमें। और हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको अगर अच्छा हमको ये रहा तो व्यूज़ अच्छा ठीक ठाक हो रहा है। और ऐसे भी हम व्यूज़ हो नहीं हो, हम अपने लगन से बनाते रहेंगे वीडियोस। तो आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा, आपको 6 मंथ्स में 6 to 8 मंथ्स में काफ़ी हद तक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और स्किप नहीं करें। ये नहीं कि इसके हमारा वाच आवर बढ़ेगा उसके लिए मैं कह रहा हूँ, मेरा वाच आवर बढ़े नहीं बढ़े उससे हमको नहीं उठना, लेकिन आपका बेहतर हो जाएगा। आपका कैलकुलस में एक पॉइंट होगा, तो इसके लिए आपको पूरा मेहनत करना होगा। आप मेहनत कीजिए, साथ हम लोग दे रहे हैं। और सभी को जो भी जिनका भी वीडियोस देखते हैं, कोई भी यूट्यूबर्स हैं जो भी अच्छा अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको भी लाइक कीजिए, देखिए। हम नहीं कह रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप वीडियो जब भी देखिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरा उसको डिस्कस कीजिए और लर्न कर जाइए, ताकि प्रॉपरली आपको पढ़ाई का महत्व समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हुए, आदत है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, वो खानदानी आदत है हम लोग का। सो थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ like and subscribe as well as view without skipping the video. Thank you.